तुलसी का विशेष महत्व क्यों? तो आइए जानते हैं कि हिंदू धर्म में तुलसी का इतना विशेष महत्व क्यों है। पद्म पुराण में तुलसी को पूर्व जन्म में जालंधर नामक दैत्य की पत्नी वृंदा बतलाया गया है। जालंधर को हराने के लिए विष्णु ने वृंदा का सतीत्व भंग किया और फिर उन्हीं के वरदान से वह तुलसी का पौधा बनकर समस्त लोकों में पूजी जाने लगी। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार हर हिंदू के घर के आंगन में कम से कम एक तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। कार्तिक मास में तुलसी का पौधा लगाने का बहुत बड़ा महत्व है। स्कंद पुराण में लिखा है कि इस मास में जो जितने तुलसी के पौधे लगाता है वह उतने ही जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। पद्म पुराण में लिखा है कि जिस घर में तुलसी का उद्यान होता है वह तीर्थ रूप होता है और उसमें यमराज के दूतों का प्रवेश नहीं होता। जिस घर की भूमि तुलसी के नीचे की मिट्टी से लिपी रहती है उसमें रोगों के कीटाणु प्रवेश नहीं करते। तुलसी के पत्ते यानी तुलसी दल का भी काफ़ी महत्व माना गया है। जो व्यक्ति सदैव तीनों समय तुलसी दल का सेवन करता है यानी तुलसी के पत्तों का सेवन करता है उसका शरीर शुद्ध हो जाता है। जो व्यक्ति स्नान के जल में तुलसी डालकर उपयोग में लाता है वह शुभ तीर्थों में नहाया समझा जाता है, यज्ञों में बैठने का अधिकारी बनता है। जो व्यक्ति तुलसी दल मिश्रित चरणामृत को नियमित सेवन करते हैं वह सब पापों से छुटकारा पाकर अंत में सद्गति को प्राप्त करते हैं। वह शारीरिक विकारों व रोगों से भी बचाते हैं और अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होते हैं। प्रत्येक पूजा पाठ और प्रसाद में तुलसी दल का उपयोग करने का विधान है। मरते हुए व्यक्ति के मुख में अगर तुलसी का पत्ता और गंगा जल डालने से त्रिदोष नाशक औषधि बन जाती है और आत्मा पवित्र होकर मुक्त हो जाती है। दूषित जल के शोधन हेतु तुलसी दल डाला जाता है। हर शाम तुलसी के पौधे की पूजा आरती और उसके नीचे दीपक जलाने से सती वृंदा की कृपा मिलती है और भगवान विष्णु स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। वृंदा की भक्ति और विष्णु के प्रति उनका समर्पण तुलसी की सुगंध और उसके पत्तों में आ गई, ऐसा कहा जाता है। सोमवती अमावस्या को तुलसी की 108 परिक्रमा करने का विधान है। परिक्रमा से दरिद्रता मिटती है। हजारों घड़े अमृत से नहलाने पर भी भगवान श्री हरि को उतनी तृप्ति नहीं होती है जितना कि वह तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने से प्राप्त होती है। श्लोकों में कहा गया है, जो मानव प्रतिदिन तुलसी का पत्ता चढ़ाकर भगवान श्री हरि नारायण की पूजा करता है वह लाख अश्वमेघ यज्ञों का फल पा लेता है। श्लोकों में यहाँ तक लिखा है कि मृत्यु के समय जिसके मुख में तुलसी के जल का एक भी कण चला जाता है वह अवश्य विष्णु लोक को जाता है। पद्म पुराण के सर्वमास विधि वर्णन में कहा गया है कि धात्री के फलों से युक्त तुलसी के दलों से मिले हुए जल से जो कोई भी मानव स्नान किया करता है उसका भगीरथी गंगा के स्नान का पुण्य प्राप्त होता है। अगर तुलसी के पत्तों को स्नान के पानी में डाल के और फिर उससे स्नान किया जाए तो उसे गंगा के स्नान के समान माना जाता है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें अवश्य बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।